अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों का इस उजलत में निकलना और तालिबान का अपनी ताकत के जोर पर वहां पर काबिज होना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक के लिए एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर गया है। 20 साल पहले अमरीका जब 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर के लिए अफगानिस्तान में उतरा, तब से ही पाकिस्तान किसी न किसी तरह से इस जंग का हिस्सा रहा है। बल्कि अब जब अफगान अमन की बात हुई तो पाकिस्तान ने अमरीका और तालिबान में मुज़ाकरात करवाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अमरीका की इस तरह अफ़गानिस्तान से फ़ौज निकालने की हिकमत अमली से हरगिज़ मुतमईन नहीं है, बल्कि मौजूदा सूरत हाल को खाना जंगी जैसी सूरत हाल करार दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में वाज़ेह किया है कि अमरीका ने अफ़गानिस्तान में सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, अमरीका इसका फ़ौजी हल तलाश करता रहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फ़ौजी हल इसका सलूशन नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म ने वजह बयान करते हुए कहा कि जब अमरीका ने इस मसले का हल जंग की बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए करना चाहा तब बहुत देर हो चुकी थी। जब 1.5 लाख नेटो फ़ौजी अफ़गानिस्तान में मौजूद थे तो वो मौका था कि इसका सियासी हल तलाश किया जाता, मगर जब 10,000 नेटो फ़ौजी अफ़गानिस्तान में रह गए तो इस वक्त अमरीका ने अफ़गानिस्तान से निकलने की तारीख दे दी, जो अफ़गान तालिबान के नज़दीक उनकी बहुत बड़ी फ़तह थी, जिस वजह से अब तालिबान को सियासी हल पर मजबूर करना इंतहाई मुश्किल है। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात पर एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के साथ रिश्ता लेन देन का था माजी में, जिसमें पाकिस्तान को किराए के कातिल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में यह तासुर है कि हमने अमेरिका की जंग लड़ी, इसके नतीजे में जितना मुआशी नुकसान उठाया इसके बदले में हमें बहुत कम इमदाद दी गई और हम पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी की गई। ताहम अब पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है कि हम तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए आपकी मदद करते रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ खाना जंगी हुई तो हम फंस जाएंगे और दहशत गर्दी शुरू हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। पाकिस्तान जहाँ अफगानिस्तान में एक अहम स्टेक होल्डर रहा है, इसके खिलाफ दुश्मन साजिशें भी अपने अरूज पर रही हैं। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें TTP के ग्रुप के सरबरा नूर वली महसूद ने एक अमरीकी चैनल CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमारी जंग पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के कबायली इलाका जात का कंट्रोल हासिल करके इन्हें आज़ाद करवाएं। एक सवाल के जवाब में नूर वली महसूद ने कहा कि अब ये वक्त वाज़े करेगा कि अफ़गान तालिबान की कामयाबी का हमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इसका वक्त फैसला करेगा। अफ़गान तालिबान और TTP के दरमियान सुलह को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें माहिरीन का कहना है कि इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट अफ़गान सरकारी फोर्सेस से मिलकर बनाई गई है, जिसमें अफ़गान तालिबान के ज़मीनी हक़ाइक़ को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो अब ये बात कर रहे हैं कि तालिबान बज़ौर ताकत अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज़ हुए तो अफ़गानिस्तान तनहा रह जाएगा। बात यह है कि आज निकलने के बाद मेज़ पर तनाज़ात को पुरअमन अंदाज से बात करने को अमेरिका जो है वो तरजीह दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कल ये बात की कि भाई जब आपके 1.5 लाख नेटो फौजी वहाँ पर थे तो एक बड़ा अच्छा मौका था बारगेन करने का, सियासी हल को तलाश करने का, लेकिन अब जब फौजी आपके निकल चुके हैं, तालिबान काबिज़ हो रहे हैं जिसको अपनी वो फतह कह रहे हैं, तो ऐसे में सर आपको लग रहा है कि कोई सियासी हल इसका निकल सकता है इस सिचुएशन में? देखिए, पहले शादिया जो बड़ी सीधी सी बात है वो ये है कि अमेरिकन चूंकि इस काम में मुखलिस नहीं है, लिहाजा ये सियासी हल निकालना बहुत मुश्किल होगा। आप यूँ देख लीजिए कि जब वो वहाँ थे तो उस जमाने में भी यही हुआ कि इन्होंने एग्रीमेंट साइन तो कर लिया तालिबान के साथ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करवानी थी अशरफ गनी के जरिए, जिसको कहते हैं कि हम तो हर कदम पे उसको साथ रखते रहे। तो वो जो कैदी छोड़ने थे अशरफ गनी ने अपनी मर्जी से कह दिया कि जी हम छोड़ रहे हैं, हम तो छोड़ेंगे, वो अपना वक्त दिया, 5 महीने वो ज़ाया किए। अब भी वो अपनी मर्जी का हल तो अपना चाहता है। अब जो सदर है वहां पे, जो मरहूम मन्नत है अमेरिका की मदद का, जो टुकड़ों पे उनके पल रहा है, अगर उसके ऊपर अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल कर सकता कि उसको वो कहे कि भाई तालिबान कल को काबिज हो गए तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे, बेहतर ये है कि आज गिव एंड टेक करो उनके साथ। बिल्कुल। ना पहले उन्होंने उनको मजबूर किया, ना आज उनको कर रहा है। पाकिस्तान को डूमोर के जी आप तालिबान को और प्रेशराइज करें, तालिबान को कहा कि जनाब आप ताकत के बलबूते पे लेंगे तो आपको ये नहीं, भाई ताकत के बलबूते तो वो क्या 2 साल बैठे रहे तालिबान पे? आप क्यों नहीं दूसरी साइड को कहते कि भाई वक्त हाथ से निकल रहा है, तुम भी बैठो जाके बात करो उनके साथ, कोई हल निकालो।
अशरफ गनी अगर अपने मुंह से ये कह दे कि जी मैं ही सदर हूं और तालिबान को वो काबिल कबूल नहीं है, तो बात कैसे शुरू होगी? अशरफ गनी को ये सोचना चाहिए कि उसकी अपनी सदारत ज्यादा अहम है या उसके मुल्क का अमन अहम है। बिल्कुल। अगर एक इतना खुदगर्ज इंसान उधर बैठा, जनरल साहब, ऐसे में जब अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट देता है कि टीटीबी और अफगान तालिबान एक पेज पर है, इनके ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, इनके ताल्लुकात बरकरार हैं, ये भी कोई एक प्रोपेगेंडा है, साजिश है? ये झूठ बोलते हैं, ये सब ये अमेरिका की मेरी भगत है जिसकी वजह से आपको सारी चीजें नजर आएंगी। आप सोचिए 20 साल बाद आज पहली दफा आपने 2 दिन 4 दिन पहले दफा देखा कि CNN पे वो पाकिस्तानी तालिबान वो जो नूर वली महसूद उसका इंटरव्यू कराया, उसको चैनल पे एयर टाइम लेके दिया, कभी पहले हुआ था? सही। अब इन हालात में पाकिस्तान, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि हमने ये एक्टिवेट क्यों नहीं किया। पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान, इनको मिलना चाहिए। जब तक ये मिल के काम नहीं करेंगे, अकेले के लिए ये सारे मार खा जाएंगे। रशिया को भी खतरा है, वहां से रशिया से 3-4 हजार लोग उनके यहाँ से रशिया से निकल के गए, दागिस्तान से गए, चेचनिया से गए। ये ब्लॉक अगर एक बनता है, ये सब ममालिक बनते हैं, मिलते हैं, तो आपको लगता है कि अमेरिका इसको है ना जो कबूल करेगा? अमेरिका ना करे। देखें, आपकी सिक्योरिटी जो है वो खतरे पे है। इसी तरह चाइना को, तालिबान जो है वो हर मुल्क में जा के अलग, अब चाइना में गए हुए हैं, वो सिर्फ यकीन दहानी कराने जा रहे हैं कि जनाब अगर हमें हुक्मरान मान लोगे तो आप यकीन रखें हम अपनी सरजमीन से आपके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करें। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर में वुकला एहतजाज की कॉल दिए बैठे हैं और वजह बनी है सिंध हाई कोर्ट के एक जूनियर जज को मुमकिना तौर पर तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर थे और इनमें से सीनियर 4 जजेस को नज़रअंदाज करके जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। इस मुद्दे को लेकर अब मुल्क भर की जो मुल्की बार काउंसिल्स ने जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इस मुमकिना फैसले को मानने से इनकार करते हुए एहतजाज की कॉल दी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर जज का ओहदा खाली है जिस पर तैनाती के लिए 5 सीनियर जजेस के नाम दिए गए थे, जिनमें से एक नाम सेलेक्ट किया जाना था। इन जजेस की फहरिस्त में चीफ जस्टिस अहमद अली शेख, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस सैयद हसन अजहर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल हैं। बार काउंसिल जिसे मेरिट के खिलाफ तैनाती करार दे रहे हैं। हालांकि 13 जुलाई को जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने अपने आखिरी इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश की थी, जबकि तैनाती के लिए मोस्ट जूनियर जज मोहम्मद अली मज़हर का नाम फाइनल किया गया, जिस पर मुल्क भर के वकला सरापा एहतजाज बने हुए हैं। वकला तंजीमों का ये मानना है कि अल जिहाद ट्रस्ट मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जजिस की सीनियरिटी का मामला तय कर दिया था, जिसके बावजूद इस किस्म का फैसला हुआ जो उन्हें काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान की अदलिया पर निहायत मनफी और हक़ाइक़ के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान की अदलिया हुकूमत और दूसरे स्टेक होल्डर्स के ज़ेर असर फैसले देती है। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की अदालतों की अहलियत, शफाफियत और काबिल भरोसा होने पर शुक्क व शुबहात का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि नज़रियाती लिहाज से अदालतें आज़ाद हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का अदालतों पर नुमाया असर है। इस अमरीकी रिपोर्ट पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने जवाब दिया है कि हमारी अदालतों पर ये जो इल्ज़ामात हैं ये गलत हैं, हक़ाइक़ के बरक्स हैं और गुमराह कुन हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद और आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। उनका ये कहना था कि मुतहरिक जमहूरियत की हैसियत से हुकूमत पाकिस्तान रियासती इंतज़ामिया, असम्बली और अदलिया के इख्तियारात की अलहदगी पर यकीन रखती है और पाकिस्तान की अदलिया पर किसी किस्म के दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता।